सभी को, आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पर्यटन के बारे में कि पर्यटन क्या है, इसकी विशेषता क्या है, पर्यटन किस प्रकार एक देश को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये कुछ तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, जिससे हमारा ये पर्यटन का जो टॉपिक है आज की वीडियो में फिनिश हो जाएगा। तो आप सबको सिर्फ इतना सा काम करना है कि वीडियो में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड रहेंगी। ठीक है, तो आप सबको अपनी बुक्स को ज़रूर पढ़ना है। अपनी बुक्स में से कोई टॉपिक रह जाता है या कोई टॉपिक या कोई यूनिट आपको समझ नहीं आती है तो आपको कमेंट कर देना है, ताकि मैं उस वीडियो को बना दूँ। ठीक है, मैंने तो इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड कर दूँगा प्लेलिस्ट में। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपको सिर्फ उसका कमेंट कर देना है, तो मैं उसको कमेंट में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या तो उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और आप सबको अपनी बुक्स को ज़रूर रीड करना है। ठीक है, और सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम के वक्त कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। पर्यटन, देखो भाई, पर्यटन क्या है? पर्यटन एक ऐसी यात्रा है, यानी कि ट्रैवल है, जो मनोरंजन या फिर फुर्सत के क्षणों का आनंद उठाने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑब्वियसली बता, ट्रैवल है, कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो वो ऐसे टाइम पे निकलेगा जब उसको क्या हो, फ्री टाइम हो और थोड़ा मेंटली शांत होना चाहता है, कुछ नए दृश्य देखना चाहता है, तो वो ऐसे टाइम पे ट्रैवल करेगा जहाँ उसके हॉलीडेज उसको मिले हों। ठीक है, यानी कि फुर्सत के क्षणों में, यानी कि जिस दिन उसका ऑफ है। ओके, चलिए पर्यटन की कुछ विशेषताएं उसको भी पढ़ते हैं। देखो, ज़रूरी नहीं कि पर्यटन की ये चीज़ें हो, पर्यटन बहुत सारे होते हैं भाई। पर्यटन व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाता है, ठीक है ना, बिजनेस के लिए। लेकिन अगर पर्यटन की बेसिक नीड देखी जाए तो वो यही रहती है, वो मेन जो उसका उद्देश्य रहता है कि इंसान अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए पहले ट्रैवल करता है, ताकि वो इनर फीलिंग से खुश रहे। ठीक है ना, आंतरिक तौर पर खुश रहे, दिमागी तौर पर खुश रहे। चलिए, बाकी उसके अलग अलग उद्देश्य भी ट्रैवल के हो सकते हैं। अब आता पर्यटन की विशेषताएं क्या हैं। पर्यटन क्या भाई, अस्थायी है, क्योंकि अगर वो एक ही जगह रह गया तो वो पर्यटन थोड़ी हो जाएगा, निवास हो जाएगा वो तो। ठीक है, पर्यटन क्या है, अस्थायी। पर्यटक एक पर्यटक स्थल के लिए क्या, अजनबी है। ऑब्वियसली बात है, कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे स्थान पर जाएगा तो वो उस जगह के लिए अजनबी तो है ही, तभी तो वो नई ज़िंदगी का अनुभव कर पाएगा। हमेशा जान पहचान की जगह पे चला जाएगा तो क्या अनुभव करेगा। ठीक है, यह घर के वातावरण के बाहर की एक गतिविधि है। ठीक है ना, यह पर्यटन लोगों की पसंद द्वारा चुनी गई गतिविधि है। ठीक है ना, इसको कोई फोर्स नहीं करता, हाँ भाई चल घूमने की आदत लगा ले, नहीं। ये व्यक्ति क्या करते हैं, खुद ही निकलते हैं और खुद का एक हमारा अपनी मर्जी से चुना गया एक विषय है, यूँ कह सकते हो। पर्यटन किसी भी कारण से हो सकता है, व्यवसाय के कारण से भी हो सकता है, मानसिक संतुष्टि के लिए भी हो सकता है, या कोई नई चीज़ें अनुभव करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन कोई कमाई के लिए नहीं। लेकिन आज के टाइम पे ये कमाई का जरिया भी बनता जा रहा है। बहुत सारे आप ब्लॉगर्स देख रहे हो, वो अलग अलग जगह जाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं और उससे कुछ अर्न भी वो कमा रहे हैं। लेकिन उनका मेन मोटिव क्या होता है, वो अपने जो उनको पैशन होता है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उनके साथ उसको एक अर्निंग मिल रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव कभी कमाई का नहीं रहता, वो तो कंपनी से मिलने लगा भाई। आज के टाइम पे ऐसे संसाधन बन गए हैं कि आपको आपके पैशन से आपको पैसा मिल रहा है, तो उसमें कुछ गलत राय थोड़ी है। ठीक है, ओके, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, पर्यटन की क्या है, कोई सीमा नहीं है। वो वाली सीमा नहीं जो पाकिस्तान से आई है, वो नहीं, यानी कि ट्रैवलिंग की कहीं भी है व्यक्ति चाहे वहाँ जाके वो घूम सकता है। पर्यटन एक दिन का या एक महीने के प्रवास के लिए भी हो सकता है। कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी कहीं जा सकता है, या फिर महीने के लिए, साल के लिए, या फिर आया ही ना घूमता ही रह रहा है। ऐसे भी बहुत सारे पर्यटक हैं, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे कि वो जब से घर से निकले हैं वो घूम ही रहे हैं, कभी घर आए ही नहीं है। ऐसे आपको बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे अगर आप गूगल सर्च करोगे तो। ठीक है, ये आवश्यक है, आनंद और मनोरंजन की गतिविधि है, ये तो पहले बता दिया। सांस्कृतिक आदर्श, पर्यटन लोगों को विभिन्न स्थानों की स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाज और धरोहर के साथ परिचित कराता है। उन्हें दिव्यगत इतिहास, कला, संस्कृति को समझने में भी क्या मिलती है, मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल, आजकल आप देख रहे हो मीडिया भी है, ब्लॉग्स भी हैं और थोड़ा बहुत कल्चर भी है, जिसके कारण आज के टाइम में भारत में भी
बहुत सारे जो लोग हैं वो धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं घूमने के लिए, और अच्छी बात है, इससे लोग अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ा बहुत जानने का उनको क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है ना। आगे देखते हैं। अरे यार क्या हो गया, गिर गया। माइक नहीं है ना मेरे पास, तो लीड है, एयरफोन के माइक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्या करें। आप सबकी दुआ रही तो एक अच्छा माइक ले लूँगा जिससे वॉइस क्वालिटी और अच्छी शानदार बन सके। चलो, प्राकृतिक सौंदर्य, ठीक है ना। पर्यटन लोगों को प्राकृतिक सौंदर्य के संगम के रूबरू भी कराता है। जैसे कि आजकल लोग देखते हो मनाली जाते हैं, कसोल जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए, वादियाँ देखने जाते हैं, ठीक है ना। फिर वहाँ पे चिल्लाते हैं, कभी तुमने उससे प्यार किया, ऐसे कुछ है ना डायलॉग। फिर वहाँ से जवाब आता है, नहीं किया, बाहर में जा। चलो कोई नहीं, जोक सपाट कि ये भी है, नेचर को देखने भी जाते हैं। सांस्कृतिक हो गया, प्राकृतिक हो गया, और आर्थिक भी होता है। पर्यटन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि भी है जो राज्य और देशों के लिए आर्थिक विकास का स्रोत बनती है, क्योंकि टूरिज़्म से भी तो लोगों को रोज़गार मिलता है। नए नए लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, जिससे फॉरेन करेंसी तो बढ़ती है, और वहाँ के नए लोगों को रोज़गार भी मिलता है जब आउटसाइडर आते हैं बहुत सारे, यानी फॉरेनर्स कह सकते हो। टूरिज़्म से भी आर्थिक विकास बढ़ता है। समृद्धि का भी अवसर तो मिलता है, ग्रोथ के तो वही है, यानी आर्थिक विकास समृद्धि दोनों एक ही, कुछ गलत नहीं है। पर्यटन से निर्माताओं और सेवा प्रदानकर्ताओं को समृद्धि का अवसर मिलता है। उन्हें अपने उत्पाद और सेवाओं को बेहतर प्रदर्शन करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। देखते नहीं है कि जो लोग पहले अपना नॉर्मल घरों में रहते थे हिल स्टेशन पे, जब उन्होंने देखा टूर एंड ट्रैवल आने लग गया, तो उन्होंने अपने घर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बनाया। उन्होंने क्या करा कि एक फ्लोर पे वो खुद फैमिली रहती है, और ऊपर के कमरों को एज आ होटल की तरह पॉइंट ऑफ व्यू इस्तेमाल करने लग गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, नए रोज़गार भी उत्पन्न हुए, आय के नए स्रोत बनने लगे, ठीक है, जिससे उस व्यक्ति के परिवार में या उस इलाके के रोज़गार को क्या मिली, बढ़ोतरी मिली, आय के साधन बढ़े, ठीक है। जिन चीज़ों पे वो पहले कभी ध्यान नहीं देते थे, उन चीज़ों पे उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने समय के साथ जो फॉरेनर्स आ रहे हैं, अलग कंट्री से आ रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उन्होंने उनके हिसाब से थोड़े बहुत चेंज करना भी शुरू कर दिए, ठीक है। अब आता है व्यक्तिगत समृद्धि। पर्यटन व्यक्तियों को नए अनुभव, अवसर, खुशियों का एक साथ संगठित मौका प्रदान करता है। ये उन्हें सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है, ठीक है। और ये सही बात है, और हर आदमी को अपनी लाइफ में घूमना चाहिए, भले वो महीने में एक दिन जाए, या हफ्ते में एक दिन जाए, या साल में एक हफ्ते का ट्रिप मारे, लेकिन हर व्यक्ति को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है, चाहे बूढ़े हों, इंसान हो, जैसे भी हों, उनको घूमना ज़रूर चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ जाते, फ्रेंड के साथ घूमें, जैसा उनको अपना कंपनी वो जैसे तरह की वो उनको सूटेबल लगती है वैसे करें, लेकिन मेंटली पीस के लिए आप सभी को घूमना चाहिए, ठीक है। आप जिस भी सिटी में रहते हैं उस सिटी में ऐसी बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शानदार प्लेस होंगे घूमने के लिए, जहाँ आप कभी गए नहीं होंगे, आपको शायद पता नहीं होगा, या आपने उसे सर्च नहीं करा होगा, ढूंढने की कोशिश नहीं करी होगी, लेकिन आप उसे ढूंढो, सर्च करो, लेकिन घूमो ज़रूर, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए भाई, पर्यटन के 3 प्रकार बताएं संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है। पहला है घरेलू पर्यटन, यानी कि अपने ही देश या अपने ही राष्ट्र में यात्रा करना। इसमें कोई ऑफिशियली परमिशन नहीं चाहिए, पासपोर्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता। अंतर्गामी पर्यटन, ये एक तरह का, वैसे आप इसको कहना चाहो तो यूँ कैसे हो कि भाई ये एकदम से पर्यटन देश के, सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। पर्यटन में देश के अन्य विकल्पों की यात्रा करने वाले गैर निवासी शामिल हैं, जैसे अंग्रेज बिना पासपोर्ट, बिना कुछ, ऐसे निकल गए नई दुनिया की खोज के लिए। तो ये भी इन्होंने टूरिज़्म को बताया है, लेकिन नॉर्मली आप 2 टूरिज़्म बताया जाता है, डोमेस्टिक और एक आउटबाउंड टूरिज़्म, यानी कि इंटरनेशनल टूरिज़्म, ये होते हैं वैसे तो, ठीक है। अब इसी के अंदर टाइप्स आ जाते हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू टूरिज़्म किस किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। वो नेचर के लिए भी हो सकता है, आर्थिक गतिविधि के लिए भी हो सकता है, सोशली हो सकता है, रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। वो अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके जैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं उसी हिसाब से टूरिज़्म भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन टूरिज़्म तो 2 ही होते हैं, एक अपनी सिटीज़ में घूमना, या फिर किसी अन्य सिटीज़ में घूमना, किसी अदर कंट्री में घूमना, समझ रहे हो। तो दूसरे देशों का पर्यटन में एक देश के निवासी दूसरे विदेशी
देश की यात्रा करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय या अमेरिका जाने वाले भारतीय, अमेरिका हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है, ये सारी जगह। आप लोग कहाँ घूमना चाहते हो ज़रूर आप कमेंट करना कि ज़िंदगी में कम से कम यहाँ तो मिले ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना। मैं तो चाहता हूँ कि 4-5 कंट्रियाँ घूम लूँ, कहीं भी जाऊँ लेकिन 4-5 तो हो। अभी सिलेक्ट नहीं है 4-5, लेकिन 4-5 कंट्रियाँ मैं घूमना चाहता हूँ। उसी तरीके से आप भी कुछ बताना कि आपका कहाँ मन है और उसको आप किस एज में पूरा करना चाहते हो, है ना। एक डेडलाइन तो देनी चाहिए ना अपने सपने के लिए, भले वो थोड़ा सा देर से मिले, कम से कम उसके लिए कुछ ना कुछ तो हम करते हैं ना जब डेडलाइन देते हैं। तो अगर किसी भी उद्देश्य की कोई डेडलाइन नहीं है तो हम उसके प्रति कोई काम भी नहीं करते। इसलिए हमें हर काम की एक डेडलाइन देनी चाहिए, भले उस डेडलाइन तक पूरा ना हो, 1-2 दिन आगे बढ़ जाए, लेकिन वहाँ तक 70-80% काम हो जाता है हमारा। चलिए, मतलब कि हम एक्शन लेते हैं उस काम को पूरा करने के लिए, है ना। जैसे मैंने सोचा हुआ है कि जुलाई के एंड तक पर्यटन का ये पूरा यूनिट ख़त्म कर दूँ, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा हूँ। अगर कुछ डेडलाइन नहीं होती तो दिक्कत हो जाती। चलिए, पर्यटन से एक देश किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं एक देश को, ठीक है ना। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आर्थिक प्रभाव, पर्यटन एक देश के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है। ये सारे के सारे पॉजिटिव वाले पॉइंट्स हैं, ठीक, क्योंकि विदेशी पर्यटकों के आगमन से, यानी कि उनके आने से होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, सौंदर्य दुकान जैसे, यानी कि मॉल्स आप कह सकते हो, जैसे व्यवसाय को लाभ होता है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ आएंगी तो इन सब सेक्टर को क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है। पर्यटन के लिए किए जाने वाले खर्च और टैक्स के रूप में भी सरकार को आमदनी हो सकती क्या, होती ही है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे कि दुबई है, टूरिज़्म पे ही वो बहुत ज़्यादा चलता है, उसकी मोटी कमाई टूरिज़्म पे ही होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे देशों को योगदान देता है। क्यों, फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी आने से उस कंट्री के पास मौका होता है कि किसी वो उसी देश में किसी अन्य देश में इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। अगर मोटी कीमत में हमारे पास डॉलर आएगा तो हम क्या करेंगे, अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि हमें अपना 50 रुपये दे के या 80 रुपये दे के $1 नहीं देना पड़ेगा, सीधा सीधा $1 वैसे ही मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा पर्यटन से रोज़गार के अवसर भी पैदा होते हैं, है ना। लोग आएंगे, संख्या बढ़ेगी, उनकी डिमांड बढ़ेगी, जो चीज़ हम जानते भी नहीं थे वो नई चीज़ें हम ईजाद करेंगे और उस प्रकार की हम उन्हें सुविधा देंगे और पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। यानी कि नए नए ऑप्शन भी क्रिएट होते हैं और नए आय के स्रोत भी बनते हैं, जिससे देश की जनसंख्या का भी लाभ होता है। पर्यटन से आने वाले विदेशी और देसी पर्यटक द्वारा खर्च किए जाने वाले पैसे देश के अर्थतंत्र यानी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़फुल है। अब आता है सांस्कृतिक प्रभाव। पर्यटन एक देश के सांस्कृतिक विकास को प्रभावित कर सकता है। विदेशी पर्यटक भारतीय संस्कृति, भोजन, त्यौहार से परिचित होते हैं और पूरी कंट्री में, आप सर्च भी करना आपको मिलेगा, पूरी कंट्री में इंडियन फूड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और विदेशों में कभी इंडियन फूड्स खाने जाओगे ना, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी है। अब आप कहोगे तुमने कभी खाया है क्या विदेश में, नहीं भाई खाया तो नहीं है, लेकिन गूगल पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, वहाँ पे इंडियन फूड्स की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जितने भी गूगल के, फेसबुक के ऑफिस हैं, वहाँ पे इंडियन फूड्स तो बहुत ज़्यादा डिमांड्स रहती हैं, ठीक है। चलिए, क्यों, एम्प्लॉय भी तो वहीं के हैं, इंडियंस, चलो परिचित होते हैं। इससे देश की संस्कृति का प्रसार होता है। स्थानीय कला, शिल्प, संगीत, नृत्य के लिए पर्यटन एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। इन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा बनाते से स्थानीय विकास और संस्कृति को क्या मिलता है, विरासत को संरक्षण मिलता है। क्योंकि गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी, जब बहुत सारे टूरिज़्म आएगा हमारे भारतीय कल्चर को, इन सबको देखने के लिए, वो क्या करेगा, सिक्योर करने का पूरा काम करेगा कि हमारी जो कल्चर एक्टिविटीज़ हैं इनको सिक्योर किया जाए, धार्मिक प्लेसेस इनको सिक्योर किया जाए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिल सके, सुविधाएं मिल सके और गवर्नमेंट को इनकम मिल सके, ठीक है। चलिए, सामाजिक प्रभाव।
पर्यटन के माध्यम से भाषा संस्कृति के बीच अधिकारियों के संपर्क के अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे समाज में सामंजस्यता यानी कि कम्युनिकेशन और विभिन्न समुदाय के बीच समझौते हो सकते हैं, यानी कि दो कल्चर आपस में मिलेंगे तो नई चीज़ें जानने को मिलता है। ठीक है, जो हमारे मन में गलत धारणाएं बनी रहती है उनको रिजॉल्व करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है, हमने किसी देश में कभी गए नहीं, वहाँ के लोगों से कभी मिले ही नहीं, बस मीडियाज़ में पॉलिटिकल डिबेट्स में हमने सुन लिया। वह आपको सबको पता है कि नेताओं के पास कोई एजेंडा होता नहीं है, बस क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हे वो फलाना डिमका, जिससे एक नेगेटिव इमेज बना दी जाती है। लेकिन जब हम रियलिटी में उन लोगों से मिलते तो हमें पता लगता है कि लोग इतने बुरे भी नहीं जितना उनको दिखाया गया है। समझ रहे हो। स्थानीय अर्थव्यवस्था। पर्यटन के लिए विकसित किए गए क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। जब पर्यटक विभिन्न वस्तुएं खरीदते हैं या स्थानीय सेवाओं का उपयोग करते हैं तो इससे स्थानीय उद्योगों को वृद्धि मिलती है, क्योंकि कोई लोकल आदमी आएगा, वो 10 रुपये की कोई आइसक्रीम मान लो कोई कपड़ा ही है, हाथ से बना हुआ कपड़ा है, तो हमारे यहाँ पे कितने का मिल जाएगा, नॉर्मली दुकानों पे 200 रुपये तक का मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे वो फॉरेनर कपड़ा लेने आ जाए तो मज़ा ले, इंडियंस 200 रुपये में दे देगा, उससे कम से कम 500-600 तो लेगा कम से कम। इससे क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगी उस आदमी की। ठीक है, उसके घर में थोड़ा हसीन के पल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ आलू टमाटर बनते थे अब पनीर बनेगा। समझ रहे हो। चलो, तो ये पॉजिटिविटी होती है टूरिज़्म से आने से, यानी कि इनकम तो मोटे तौर पे बढ़ती है और नया कल्चर जानने को मिलता है और हमारी संस्कृति और कल्चर को सिक्योरिटी भी मिलती है। ठीक है, और एक अच्छा रिलेशन बनना स्थापित भी होता है। ठीक है, अब उनके देश के जो नए नए टेक्नोलॉजी या स्टार्टअप हैं वो इंडिया में, या हमें उससे मदद मिलती है। टूरिज़्म से ये फ़ायदा तो होता ही होता है। चलिए, लेकिन जहाँ टूरिज़्म के सकारात्मक पॉइंट्स हैंगे, ठीक है, वहीं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि जितने मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि इतने ही हैं। सर्च करोगे, अपना दिमाग लगाओगे तो बतेरे हैं, बहुत ज़्यादा आपको सकारात्मक पॉइंट्स भी टूरिज़्म के मिल जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा लिमिटेड रखना है ताकि हम अपना आंसर एग्ज़ाम में लिख सकें। ठीक, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ओके ना। चलिए, हम नेगेटिव कुछ हैं इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। पानी पी लूँगा थोड़ा सा। पर्यटन एक देश को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर सकता है। चलिए, पर्याप्त पर्यटक संख्या, यानी कि जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा भी टूरिज़्म आ जाता है। एक देश में पर्यटन की अधिकता के कारण अधिक पर्यटक संख्या एक बुरी चीज़ हो सकती है। इससे पर्यावरण, स्थानीय संस्कृति और सामाजिक संरचना और सामाजिक उत्थान पर दबाव पड़ सकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ले सकते हो, हम उत्तराखंड का हमारा बद्रीनाथ या केदारनाथ। ठीक है, ओके, यहाँ पर लोग, ये इतना पवित्र स्थान है जहाँ बहुत ही पूजनीय स्थान है ये। ठीक है, बिल्कुल रिस्पेक्टफुल स्थान है जहाँ पे हम अपने भगवान आराध्य से उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टूर एंड ट्रैवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हद से ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं या इन्वायरमेंट है उसको लोग गंदा करते जा रहे हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स है कहीं भी फेंक देना। ठीक है, एक प्लेस है जहाँ पे जूते चप्पल पहन के नहीं जा सकते, वहाँ पे जूते चप्पल पहन के चले जाना। एक कपड़े पहनने का भी एक ढंग होता है। आई एम सॉरी, कोई इससे हर्ट होता तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई एक प्लेस की रिस्पेक्ट होती है, तो हमें कुछ भी अतरंगी टाइप के कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो हमारी रील्स में काम आए। ठीक है ना, आपको ऐसे बहुत सारी इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएंगी जो अतरंगी टाइप के कपड़े भी पहन के चले जाते हैं ऐसे पवित्र स्थान पर रील्स बनाने के लिए। ठीक है ना, सुर है ना ताल है। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा संख्या हो जाने से क्या होगा, वहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, कि देखो रिसोर्स है, इलाका है, हर इलाके की एक नेचुरल चीज़ों की क्या है, लिमिटेशन है। होटल्स भी क्या है, लिमिटेशंस होंगे। हद ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ होटल्स की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। हाई हो जाने के बाद जो लोग रह जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, फिर वो ऐसी उससे भ्रष्टाचार या गलत लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लिमिटेशन होना चाहिए। एक प्रशासन का भी एक किसी चीज़ को कंट्रोल करने की एक क्षमता होती है, वो उस क्षमता से बाहर चले जाएं तो असंतुलन की स्थिति हो सकती है, किसी के साथ अभद्र व्यवहार भी हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें भी हैं।
पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यटन के लिए विशेष स्थलों पर बढ़ती हुई यात्रा भूमिगत संरचनाएं पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझना चाहो तो जोशीमठ आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हो कि वहाँ इतना ज़्यादा टूर एंड टूरिज़्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह अधिक मात्रा में होटल्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। मतलब जो नेचुरल मिट्टी थी उसको हटाया गया, खिसकाया गया, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, और आप सबके सामने ही एग्जाम्पल है कि इसका क्या परिणाम निकला। जब आप प्राकृतिक संसाधनों का गलत इस्तेमाल करोगे तो उसके दूषित परिणाम तो होंगे ही होंगे। तो पूरा जोशीमठ खतरे में पड़ गया था, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है ही। ठीक है, पर जैसे भूकंप वगैरह आ ही रहे हैं। ठीक है, वन्य जीव जंगलों को क्षति पहुंचा सकती है, क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो खेतों को नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे वन्य प्राणियों की संख्या में गिरावट हो सकती है। आप खुद देख लो, लोग बाग जाते हैं केदारनाथ या अलग अलग इलाकों में ट्रैवल करने के लिए, तो खच्चरों का प्रयोग करते हैं और उस पर इतना ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उस गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। जब वो खच्चर मतलब कि सेवा नहीं कर पाता या बीमार है या तबीयत ख़राब है, काम नहीं कर सकता, तो उसको उन्हीं पहाड़ियों से फेंक दिया जाता है। तो आप देखोगे तो ये बहुत अत्याचार है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को तो पैसे के कमाने के चक्कर में वो सहनशीलता भूल चुके हैं, जो कि गलत है ना। एक जानवर भी दूसरे जानवर को नहीं मारता जब तक भूख का कारण ना हो, वो बहुत सहनशीलता रहते हैं, वो कभी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन इंसान बहुत नीचे गिर चुका है अपने खुद के मन के स्वार्थ के लिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो क्या हमसे भगवान खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। जब मन ही मैला है तो क्या करेंगे? कोई फ़ायदा नहीं है। मन को साफ करना ज़रूरी है। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं हम कभी कभी। सांस्कृतिक दृढ़ीकरण, पर्यटन के साथ स्थानीय संस्कृति और विरासत का खो जाने का एक बड़ी समस्या हो सकती है। पर्यटन से आने वाले विदेशी पर्यटक और अन्य स्थानीय परंपराओं और संस्कृतियों के बीच असंतुलन बढ़ सकता है। कि स्थानीय संस्कृति प्रतिष्ठा और अभिवृद्धि को कमज़ोर भी कर सकता है। ठीक है, मान लो कोई पवित्र स्थान पे जा रहे हो, वो लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसा फूड चाहिए खाने के लिए, तो इससे क्या होगा? गलत हो जाएगा ना दिख के, या चोरी छुपे से बना रहे हो तो ये दिक्कत है। इसके अलावा प्राचीन स्थलों पर अतिरिक्त भीड़ के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों को अपनी परंपरा, जीवन शैली और संस्कृति को बदलने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है ना। तो नेचुरली जो लोग जिस तरीके से रह रहे हैं, मान लो आप देखते नहीं हो कि नॉर्थ ईस्ट साइड जो वहाँ के जो घर हैं वो मोस्टली वुडन टाइप में, मतलब नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर करके बनाया गया। वहीं भी हम कुछ पैसों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना देते हैं रहने के लिए, जिससे उनकी प्राकृतिक मिट्टी वगैरह नुकसान हो जाती है। ठीक है, और खाने का जो बनाने का तरीका होता है, हम उसके लिए आर्टिफिशियल आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ठीक नहीं है, एक कल्चर जो हो जाता है वो दूषित होने लग जाता है। ठीक है, अब गांव है, जहाँ अगर आप गांव में खाना खाने जाओगे तो शुद्ध आटा इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अब लेकिन सिटीज़ में जाओगे तो आप कहीं ना कहीं मैगी मिलेगा, कहीं मोमोस मिलेगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और है, कि यहाँ पर क्या हो गया, संस्कृति का ये भी है कि कोई मान लो सांस्कृतिक धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पर एक वस्त्र पहनने का भी एक क्या होता है, पवित्र ढंग होता है। लेकिन आउटसाइडर को इतना पता नहीं रहता, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास का माहौल क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पर्यटन के क्षेत्र में विकास कुछ हिस्से ज़्यादातर स्थानीय लोगों को लाभ नहीं पहुंचाते। समृद्धि असंतुलन से विभाजन की समस्या बढ़ सकती है, और अन्य और यह एक क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को भी अनियमित बना सकता है। इसका मतलब ये है कि एक तरफा लोग अमीर हो जाते हैं और एक तरफा लोग क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। क्योंकि देखो टूरिज़्म आएगा तो देखो ऑब्वियसली बात है, उनके पास मनी तो रहता है, एक पैसा तो उनके पास इफ़िशिएंट इतना पैसा होता है कि वो एक
होटल वगैरह वो क्या ले सकें, किराए पे ले सकें। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो भी तो चाहते हैं कि लोग टूरिज़्म उनके पास आए, उनके घरों में आए, लेकिन उनका घर इतना अच्छा नहीं बना होता, शानदार नहीं होता, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर रुकते नहीं हैं। वो कहाँ की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, जहाँ पे होटल्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना हुआ है, जहाँ पे अच्छी सुविधाएं हैं, ठीक है, 24 घंटे लाइट वगैरह जो भी है, एक रिसोर्स पूरा है उनके पास। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है, ठीक है। बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो नेचुरली रहना चाहते हों, जिसकी वजह से समाज का एक तबका तो आगे बढ़ जाता है टूरिज़्म की वजह से, लेकिन दूसरा तबका क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है। अब आता सामाजिक समस्याएं। पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ती हुई यात्रा और टूरिज़्म कंपनी के भड़काव से यात्राएं के बीच सामाजिक समस्या भी बढ़ सकती हैं। अपराध, बल प्रदुभाव यानी कि असंतुलन या दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ओके, आप एग्जाम्पल बहुत सारे ढूंढ लेना। इसमें कहने का मतलब ये है, किसी कंपनी ने कोई भड़काऊ भाषण दे दिया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उस स्थान की स्थिति क्या हो सकती है, असंतुलन हो सकती है, लोग जाने से वहाँ मना कर सकते हैं। जैसे कि आपको यूट्यूब पे न्यूज़पेपर में भी आया था, तो बहुत सारी ऐसी प्राइवेट बसेस थी जो सरकारी बसों की टायरों की हवा निकाल देते थे, या उसका पंचर करा देते थे, या इंजन बंद, ड्राइवर को बहुत पैसा खिलाते थे कि ले तू पैसे ले ले हमसे, ठीक है, बस ले जा, और कहीं बीच रास्ते में कह दियो ख़राब हो गई, चालू मत करिए, कोई भी बहाना बना दियो। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिली है। साइलेंसर में बोतल घुसा देते थे, ठीक है, जिससे बस चालू ना हो, यात्रियों को दिक्कत आए, और जिसके कारण वो प्राइवेट बसों में जाएं। और प्राइवेट बस क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा लेंगे, सुविधा तो देंगे लेकिन ज़्यादा पैसा ले लेंगे, जिसकी वजह से जो लोग देखेंगे कि यार यहाँ जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं, लेकिन घूमना तो चाहते हैं लेकिन बजट नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, कुछ लोगों की गलत मानसिकता की वजह से। तो यहाँ पर वही है कि भड़काऊ, कंपनियों के भड़काऊ या कुछ ऐसी एक्टिविटी करने से एक रिस्पेक्टफुल प्लेसेस जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे आने से क्या करते थे, मना कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया है, जब यहाँ पे होली का त्यौहार आता है तो बहुत सारे फॉरेनर जो हैं होली को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर वो देखते हैं कि होली यहाँ पर लोकल एरिया में किस तरीके से, बुरी तरीके से होली बना रहे हैं, मनाई तो प्यार से ही जाती है, गुलाल लगाओ, गले लगो, अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर देना वो गलत है, जिसकी वजह से लोग कहाँ जाते हैं, बाकी बिहारी जाना चाहिए सभी को। और होली वहाँ की बहुत शानदार है। यानी कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सभी ख़राब बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जिनको हाईलाइट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अन्य लोग आने से कतरा जाते हैं कि नहीं भाई हमें नहीं आना, तुम बड़ा गंदा इलाका है इधर, तो समझ रहे हो, मेंटेलिटी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। आप ही कहीं घूमने जाओ, आपको कोई ऐसी वीडियो मिल जाए कि यहाँ पे तो गलत काम होता है, तो आप भी जाने से पहले कई बार सोचोगे हमें जाना ही नहीं है ना। समाज और आर्थिक नकारात्मक प्रभाव। अधिक दर्शनीय स्थलों में भीड़, यानी अधिक दर्शनीय स्थलों में भीड़ के कारण स्थानीय लोगों को असुविधा हो सकती है। विभिन्न प्रकार के विकास के साथ जिम्मेदारियां को भारी दबाव महसूस हो सकता है। अधिक पर्यटकों के आने से भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के प्रति नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो यहाँ के लोगों का रोज़गार भी जा सकता है ना। जैसे कि एग्ज़ाम्स होता है, कहीं मान लो एमपी में एग्ज़ाम हो रहा है तो बहुत सारे लोग आते हैं, एमपी में एग्ज़ाम हुआ तो ज़रूरी है कि एमपी के लोग ही उसे एग्ज़ाम दें, कोई दिल्ली का आ रहा है, कोई यूपी का आ रहा है, अलग अलग इलाके के लोग आ जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, जिसकी वजह से आफ्टर जब रिज़ल्ट आते तो वहीं के स्थानीय लोगों को हो सकता है उन्हें काम ना मिले। उसी कारण से जब टूरिज़्म आता है तो बहुत ज़्यादा, जैसे इंडियंस को फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत पसंद करा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके रोज़गार क्या हो जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। ओके, ये है कि भाई यहाँ एक जगह तो इनकम बढ़ रही है लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल भी आप बना सकते हो, अधिक दर्शनीय जैसे धार्मिक स्थल है, वहाँ पे वीआईपी एंट्रीज की होने की वजह से ये भी क्या है, गलत चीज़ है, जिसको रोकना ज़रूरी है। अभी ये एग्जांपल तो यहाँ पे बन जाएगा मीडिया वाले में, तो यहाँ देख लेंगे। स्थानीय समस्या स्थानीय समस्या पर्यटन से जुड़े परियोजनाओं के बारे में स्थानीय समुदाय की सहमति
नहीं हो सकती, जिससे उन्हें आतंकवाद, नौकरियां, सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ना। क्योंकि देखो जो भी यहाँ पे जो टूरिज़्म प्लेस हैं, वहाँ के जो आम लोग हैं, उनसे तो सलाह मशवरा लिया ही नहीं जाता। बड़े बड़े जो लोग होते हैं पॉलिसी मेकिंग बना देते हैं, जिससे स्थानीय लोग क्या होते हैं, हमेशा असंतुष्ट होते हैं कि नहीं भाई हमें नहीं ऐसा करना, लेकिन क्या करें, सरकार ने पॉलिसी बना दी है जिसकी वजह से हमें ये काम करना पड़ेगा। समाचार मीडिया में दृष्टांतरण, यानी कि जो दृश्य मीडिया में दिखाए जाते हैं, कुछ अवैध या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण एक पर्यटन स्थल पूर्णतः उचित रूप से दिखाया जा सकता है। ये अनुचित है, यहाँ पर ये गलत हो गया, ये अनुचित है, इधर अनुचित रूप में दिखाया जा सकता है, जो उस स्थान की इमेज को क्षति पहुँचाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, जैसे बांके बिहारी है, ठीक है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये जो स्थल हैं वो बहुत ही पूजनीय स्थल हैं, ठीक है। महाकाल, उज्जैन है, ये बहुत हमारे ऐसे स्थल है जहाँ पे हमें मन की शांति, मन को खुश करने देने वाले स्थान है ये, ठीक है, हर इंसान को जाना चाहिए। लेकिन इन्हीं स्थानों पर हम ऐसी एक्टिविटीज़ देखते हैं जो मीडिया के माध्यम से हमें मिलता है कि वीआईपी एंट्रीज कराई जाती है, लोगों के साथ भेदभाव कराया जाता है। ऐसे पूजनीय स्थलों पे लोग पैसे के माध्यम से, पैसे के बल पे भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। देखो भगवान की नज़र में तो ये खुद ही गिर रहे हैं, ठीक है। आप खुद समझो कि पैसे के दम पे भगवान के दर्शन करोगे तो इससे भगवान प्रसन्न थोड़ी होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। अच्छा, मीडिया ने ये चीज़ हमें दिखा दी, लेकिन हमारे मन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी, यार गरीब आदमी है जो कितना भीड़ में दब रहा है, कब नंबर आएगा, जिसकी वजह से जो आदमी जाना चाहता है, घूमना चाहता है, वो कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसके मन में क्या होगी, नेगेटिविटी बन जाएगी, वो हो सकता है जाए ना, दूर से दर्शन कर ले, ठीक है। तो ये जो गलत एक्टिविटीज़ कहीं पे दिख रही, जो मीडिया के माध्यम से समाज में गलत विचार उत्पन्न कर रही है और टूरिज़्म को रोक रही है, तो सरकार को एक्शन उठाना चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर, ताकि उस स्थान की पवित्रता भी बनी रहे और कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से वहाँ के समाज के लोगों में नकारात्मक इमेज बने, ठीक है। आई होप जो मैं कहना चाहता हूँ आपको समझ आया होगा। कहने का सीधा सा मतलब है, कहीं कोई नकारात्मक चीज़ हो रही है जो समाज में गलत प्रभाव डाल रही है, तो गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि उस चीज़ को रिजॉल्व कर सके और उस स्थान की पवित्रता हमेशा बनी रहे। समझ रहे हो ये सारी चीज़ें। जैसे बंगला साहिब है, लोग इतने ज़्यादा इमेज की फ़ोटोज़ खींचते हैं कि क्या पूछें। जो रियलिटी में हम किस लिए जा रहे हैं वो तो अलग बात है, रील्स अच्छी है और फ़ोटो आनी चाहिए, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। करो लेकिन इतना भी नहीं कि मोरालिटी है, नैतिकता ही ख़त्म हो जाए, वहाँ ऐसा नहीं। चलो, भूमि और संपत्ति का विकास। अधिक पर्यटकों के आने से भूमि और संपत्ति का विकास हो सकता है, जिससे स्थानीय समुदाय के सदस्यों को अपने धरोहर और ज़मीन खोने की संभावना होती ही है। ऑब्वियसली बात है, हर इंसान एक लिमिट तक ही रुक सकता है। अब मान लो उनकी स्थानीय ज़मीन की कीमत मान लो 10 लाख रुपए है, आगे बड़े बड़े पैसे वाले लोग हम 50 लाख देते हैं, हम 1 करोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे, लोग बेचेंगे ही। और ज़मीन का वो इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, जो नेचुरल था, खेती बाड़ी थी, वो गया, वहाँ बनेगा रिजॉर्ट, फलाना डिमका चीज़ें बनेगी, जो कि नेचुरली ठीक नहीं है। विदेशी भाषा प्रभाव, ये तो होता ही है, टूरिज़्म की वजह से लैंग्वेज का इफ़ेक्ट तो पड़ता है। इसका जीता ज़्यादा एग्जांपल है इंग्लिश। आज खुद देख लो, लोग हिंदी में खुद बात करने से पहले इंग्लिश में बात करना ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं कि भाई इसको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा, सब अकल भले घुटने में है उसकी, ठीक है, अकल भले घुटने में है उसकी, लेकिन फिर भी ये अपनी एक मातृभाषा है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। वो इंग्लिश जैसा एक लैंग्वेज, एक भाषा ही तो है, लेकिन उस भाषा को इतना सर चढ़ा देना कि वो ही सही है, सब कुछ है, नहीं। हर चीज़ का कम्युनिकेशन को अपनी एक मातृभाषा में होना चाहिए। अन्य भाषाओं को जानना, उसकी रिस्पेक्ट देना भी अच्छी बात है, लेकिन इतना मोटिवेट नहीं कर देना चाहिए कि भाई फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज जो है हमारी मातृभाषा से बेहतर है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको पर्यटन का ये सारा पॉइंट समझ आया होगा कि पर्यटन क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है, वो सब, ठीक है। पर्यटन क्या है, उसकी विशेषता, ये सारी मैंने बता दी आपको। पर्यटन के प्रकार बता दिए, वैसे 2 ही हैं। पर्यटन से कितने इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इकोनॉमिकली, सांस्कृतिक, सामाजिक, स्थानीय, आर्थिक, सब बता दिए गए हैं।
ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पर्यटन का आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, इसलिए कहते हैं शुरू से देखते रहें तो अच्छा है।